चलिए देखते हैं आज शिफ्ट 2 का 3 मार्च का, और शिफ्ट 1 यदि नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसका लिंक देख लीजिए। और ऐसे ही डेली सेट MTS का और CGL का डालते जाएंगे, और जिसमें 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 200 नंबर का होगा। और 2016 से 2020 तक जितने प्रीवियस क्वेश्चन है सबको सोल्यूशन कर देंगे। पहले थोड़ा इंग्लिश देख करके बूस्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें एंटोनिम पूछ रहा है हिलेरियस का, जिनका मीनिंग होता है खुशी, मतलब बहुत आनंददायक होता है। ब्लीथ का मीनिंग भी खुशी होता है। हैप्पी, खुशी, और मेरी भी दोनों सिनोनिम है, इनका एंटोनिम होगा सैड। इनमें एरर फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। इनको प्रयास करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी 15 मिनट के मतलब अंदर ही इनको ख़त्म करें इंग्लिश को। तो मॉडर्न मैन इज, आप एक बार अंदर पढ़ लीजिए, मन में आप बोल कर पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंस नहीं, सेंस की जगह पर सेंसिबल प्लेजर होगा। तीन में दिया है कि इट इज़ एंड डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यह एक दिन है। कैसा? ओमिनस, मतलब होता है अपवित्र टाइप का होता है मीनिंग इसका, वो नहीं होगा। ओकेजनल, कभी कभी। ऑडेसियस, साहसी होता है। ऑस्पिशियस, पवित्र होता है। तो इसका मीनिंग 4 होगा। 4 देखते हैं। पैथेटिक दिया है। पैथेटिक का हिंदी मीनिंग होता है मतलब ऐसी परिस्थिति जहाँ की, मतलब ऐसी जगह जहाँ हेल्प कम पहुँच पा रही हो, उसे पैथेटिक बोलते हैं। जैसे उसको सबको दया आ हो, गिरी हुई परिस्थिति, तो उनका सिनोनिम एक होगा। पीटीफुल का मीनिंग भी वही होता है, दयनीय। क्यूरियस, इनका मीनिंग होता है उत्सुकता। इनसिग्निफिकेंट, जिनका महत्व कम हो। और डल, सुस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, देयर इज ए ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। यहाँ डिग्रेड की जगह पर डिग्रेडेशन होगा। यहाँ पर दिया है, नरेशन दे दिया है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर WH वर्ड दिया है, तो यहाँ पर तो सेड तो नहीं होगा, ये दोनों खत्म हो गया। और WH वर्ड है तो ये इन्वर्टेड कामा भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पर दैट नहीं होगा। आंसर नंबर 1 सही होगा। ये कंप्रहेंशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक तो इसको पूरी समझ कर सॉल्व कर सकते हैं फिलर को, नहीं तो इनको ग्रामेटिकली भी पकड़ कर सकते हैं। मशीन वर मेड टू बी मैन सर्वेंट। मशीनों को आदमी का नौकर बना दिया गया। 8 मैन हैज ग्रोन सो डैश ऑन देम। फिर भी मैन जो थे उन पर डैश हो गए, क्या हो गए? डिपेंड हो गए ना। डिपेंड ऑन लेकर आता है, और ग्रामेटिकली पकड़ेंगे तो डिपेंड ऑन लेकर के आता है। क्वेश्चन नंबर 8, दैट देम दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम हिज डैश। वो उनके ऊपर इतना निर्भर हो गए कि वो उनका मास्टर बन गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग
आफ्टर एन वेटिंग डैश मशीन्स। यहाँ पर वेटिंग ओपन लेकर के आएगा, उनके काफ़ी समय वो मशीनों के इंतज़ार में बिताए। यहाँ पर देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में मशीन (2016 से 2020 तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सबको सोल्यूशन करा दें। और 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और ये 25 तारीख तक टाइम है। 25 तारीख से पूरा इस सोल्यूशन को चालू कर देंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है बोलने में, मगर 2-4-10 वीडियो के बाद ठीक हो जाएगी। और इसीलिए इसके टाइम 25 तारीख तक दिए हैं। और MTS और CGL का दोनों सोल्यूशन लेकर साथ में चलेंगे। पर दिया है मशीनेज आर वेरी स्टर्न बोसेस। मशीनें जो थी वो बहुत सख्त एक बोस थी, तो इसके हिसाब से वहाँ पर आंसर मास्टर की जगह स्लेव हो सकता है। दे मस्ट बी फेड, यहाँ पर V3 दिया है तो यहाँ पर भी V3 होगा, जो आंसर नंबर 3 होगा। एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर, उन्हें कैसे टेम्परेचर पर रखने को बोला था? ऑप्टिमम यानी सही टेम्परेचर पर, ऑप्शनल टेम्परेचर पर यानी ऑप्टिमिस्ट पर। ऑप्टिमिस्ट का होता है आशावादी, मतलब क्या बोल सकते हैं उन्हें, मतलब सही सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले। आउटडेटेड डेट से, बीते हुए डेट से होता है, मतलब पिछले जो एक्सपायरी हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 12 में ओस्टेंटेशन होगा, इनका मीनिंग होता है शोवी और दिखावटी होता है। यहाँ पर पूछ रहा है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के समय को क्या कहते हैं, अवधि को? मिलेनियम। इनको 100 साल, एक मिलेनियम में कितने होते हैं? ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 सालों के अवधि को क्या कहते हैं? मिलेनियम। 1000 ईयर, 1000 सालों को मिलेनियम ईयर कहते हैं। सेंचुरी कहते हैं 100 सालों को। फोर्टनाइट यानी 15 दिनों को कहते हैं डिकेड, 10 सालों को कहते हैं। अनसैंक्स मेयर अपने भरोसे होते हैं, अपने पैरों पर। वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, जो दूसरे देशों में सेटल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं। एग्जाइट से बना है। नेटिव वहीं के निवासी होते हैं। टूरिस्ट जो यात्रा करने आते हैं। फॉरेनर विदेशी होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में सेंटेंस अरेंजमेंट दिया है, जिसे चलिए देखते हैं। ए नहीं होगा, ए से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सी से नहीं होगा और डी से नहीं होगा। ए से हमारा सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा, मतलब 3 और 4 खत्म हो गया, 2 और 1 में चेक करते हैं। यहाँ पर दिया है सो इफ ए चेंज कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिज फैक्टर, इनमें दिज फैक्टर, इसके पहले कुछ फैक्टर दिए गए हैं, इस सेंटेंस से पहले होगा। जो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है
साउंड, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी। डी से पहले ए होगा, ए और डी का जुड़ा बन रहा है, जो इसमें नहीं बना है, दो वाले में, एक वाले में बन रहा है। स्नेक इन द ग्रास, एक सीक्रेट इनेमी मतलब छुपे हुए दुश्मन, इनका हिंदी में नहीं होगा। पेनिटेंस, पेनिटेंस एक पश्चाताप की भावना होती है, जिनका सिनोनिम होगा रिपिटेंस। एडमायरेशन यानी प्रशंसा, मिजरी यानी दुख, पेशेंस यानी धैर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है सेंटेंस अरेंजमेंट है, कैन आई बोरो योर कैमरा। यहाँ पर ऐसे ही पता चलेगा आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। क्या मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ, मैं इसे अगले वीक लौटा दूंगा। तो ए और बी का पेयर बन रहा है, जो किसी में भी ए और बी का पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है एक साथ। कुछ आंसर नंबर 3 में है, तो इसका आंसर होगा 3। ए मैन इज नीडेड प्लीडेड फॉर हेल्प, एक मैन की हेल्प की गुहार लगाई, जो वहीं सो रहे हैं प्लीडेड फॉर लेकर आता है, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं था, नो इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ही डैश ए हीनियस क्राइम, ही कमिटेड ए हीनियस क्राइम, वो जघन्य अपराध में शामिल होने के लिए कमिटेड का यूज किया जाता है। मेड मिस बनाना होता है, हैपन मिस होना होता है, ऑकर्ड मिस शामिल होना होता है, ये नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव नहीं होगा, यहाँ पर हैज होगा। विशियस, विशियस का एंटोनिम ढूंढना है, इनका होता है क्रूरता टाइप का बोल सकते हैं। और फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण, विर्चुअस यानी बहुगुणी होता है, साइनफुल पापी होता है, वेनफुल हानिकारक होता है। इसमें रॉन्गली स्पेल्ड निकलना है, फ्लैशी शोवी होता है, सही है। प्रैक्टिकल में CAL होगा लास्ट में। एलिगेंट और राइसफुल, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ग्रेसफुल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल लचीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, यहाँ पर बीइंग अरेस्टेड दिया है, तो यहाँ पर अरेस्टिंग हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 में है, तो आपका सही होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थर्ड शिफ्ट कर लेंगे 3 मार्च का, और उसको देखेंगे। और धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा से नहीं बोल पा रहा हूँ, धीरे धीरे सुधार कर लूँगा।